गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज हम शुरू करेंगे 10th ज्योग्राफी के एक नया चैप्टर इकाई 1 का ही वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लिखते हैं बोर्ड पर। चैप्टर है वन, आप लोग भी लिखिए, वन एवं वन प्राणी संसाधन। वन प्राणी संसाधन, ये हुआ चैप्टर का नाम। तो नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, नहीं? चलिए सुनिए क्या है वन एवं वन प्राणी संसाधन। लिख लिए? चलिए एक बार पेन नीचे रखिए, सुनिए। सबसे पहले पढ़ेंगे वन। वन क्या है? आप लोग इससे परिचित होंगे, जंगल, राइट। अर्थात हम वन किसको कहेंगे? पेड़ पौधा से ढके हुए क्षेत्र को वन क्षेत्र कहेंगे, या पेड़ पौधा जहां है उसको वन कहेंगे। जी, उसको हम वन कहेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वन के विषय में डिटेल जानेंगे कि वन क्या है, वन की स्थिति क्या है, वन क्यों जरूरी है, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन को कैसे बचाया जा सकता है, वन बर्बाद हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इस पर टोटल क्वेश्चनों का जवाब इस चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वन प्राणी संसाधन। वन प्राणी का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जीव जंतु। अर्थात जंगली जीव क्या है, उसको क्यों रहना जरूरी है यहाँ पर, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, कौन ऐसे वन प्राणी हैं जो समाप्त हो चुके हैं या खतरे में हैं, उसको बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। संसाधन तो समझते ही हैं आप लोग, दोनों से आ गया ना। संसाधन इस चैप्टर का या ज्योग्राफी का मूल चीज ही है। उपयोगी वस्तु को तो वन भी उपयोगी है और वन प्राणी भी उपयोगी है, इसलिए इसके बाद में लगाया गया है संसाधन। तो शायद समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वन पढ़ना है एवं वन प्राणी पढ़ना है। इन दोनों के विषय में विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में व्याख्या दिया गया है। विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि जब कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो शायद ज्ञात ही होगा आप लोगों को कि उसमें जितनी चीज पढ़ना होता है उसको सबसे पहले हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, अर्थात एक एक करके लिखते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम लोग क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आप लोग भी कॉपी पे मेरे साथ लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम चैप्टर के जितने पॉइंट लिखेंगे इसी के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, एक नंबर में हम देंगे वन का परिभाषा, परिचय, अर्थ, जो भी हो। वन का आप लोग भी लिखिए, वन का परिभाषा, परिचय और क्या, अर्थ। जी, इस चैप्टर में हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ेंगे कि वन का परिभाषा भी पढ़ेंगे, वन का अर्थ भी पढ़ेंगे और वन के महत्व इत्यादि भी पढ़ेंगे इसमें। दूसरा चलते हैं हम लोग, वन प्राणी किसे कहते हैं, क्या है नहीं है, वो पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, वन प्राणी। और तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में पढ़ेंगे वन के प्रकार, वन के प्रकार। और नेक्स्ट चौथा नंबर में पढ़ेंगे वन के महत्व। किसके महत्व, वन के महत्व। लिख लिए चारों पॉइंट, चला के चारों पॉइंट लिखिए पहले।
वन के महत्व। मिटा दें इसको, पूरा मिटा देते हैं, तब लिखने में बढ़िया रहेगा। चार पॉइंट हो गया ना, 5वां पॉइंट शुरू कीजिए आप लोग। पांचवा पॉइंट लिखिए, वन एवं वन प्राणी के ह्रास। वन एवं वन प्राणी के ह्रास। ह्रास मतलब उसमें जो कमी आ रही है वो पढ़ेंगे। इसमें कारण तारण सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में पढ़िए, वन एवं वन प्राणी के संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? वन एवं वन्य प्राणी के संरक्षण। संरक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद 7वां नंबर में पढ़ेंगे हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय एक औषधीय पौधा है, दवाई बनाने वाला पौधा है। और उसके बाद 8 नंबर में पढ़ेंगे विलुप्त होने के खतरे से घिरे वन प्राणी। अर्थात कुछ वन प्राणी है जो बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं। तो लिखिए विलुप्त होने के खतरे। और 13 नंबर में है वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र। कहेंगे हम लोग जैव अपहरण। कौन चीज? जैव अपहरण। स्मरणीय तथ्य, ये लास्ट हो गया आपका। परिभाषा परिचय और अर्थ ना, और अर्थ नहीं है तो क्या हो गया? कोनो गड़बड़ हो गया। ये पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वन का परिभाषा, परिचय और अर्थ। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते। तो आइए हम लोग वन पर चर्चा करते हैं, इसी का अर्थ बताते हैं। मैं बता दूं, पेड़ पौधा जो होते हैं उसी को वन कहते हैं। और दूसरा हम लगाते हैं वन क्षेत्र। तो पेड़ पौधा से ढके हुए क्षेत्र को वन क्षेत्र कहते हैं। और वन हमारे लिए होना क्यों जरूरी है उसको पहले बताते हैं। सबसे पहला जानते हैं, पर्यावरण को ये स्वच्छ रखते हैं। कौन? वन। कैसे? वो सुन लीजिए। हमारे वायुमंडल में जो सबसे हानिकारक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो हम लोगों को जरूरत है, जो जीव जंतु को जरूरत है, जो मानव को जरूरत है ऑक्सीजन, वो छोड़ते हैं। अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन की पूर्ति ये करते हैं कौन? वन। अर्थात अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, जिससे जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वन कई जीव जंतुओं का घर होता है, आवास होता है। अगर वन नहीं रहेंगे तो वो जीव जंतु भी हमारे बीच से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तीसरा कि वन से हमें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
वन से जो ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है, वन से। इसके अतिरिक्त जो हमारे घर में फर्नीचर की काम होती है, लकड़ी होती है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? वन से प्राप्त होता है। इसके अलावा वन मिट्टी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से रोकती है, अर्थात मिट्टी के स्थानांतरण को भी ये नियंत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, वन के जो पेड़ पौधे के पत्ते नीचे गिरते हैं वो मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी उपजाऊ होती है। तो अगर हम एक एक विश्लेषण करें इस पर तो स्पष्ट होगा कि वन का होना यहाँ पर जरूरी है। अगर विकास करना है, जीव जंतु को जीवित रहना है, तो सबसे पहले वन चाहिए, पेड़ पौधा चाहिए। इसलिए लोगों को जीवन में पेड़ पौधा निश्चित रूप से लगाना चाहिए, या कहीं अगर लगा हुआ है तो उसको सोच समझ के काटना चाहिए। काटने से पहले उसके बदले में पहले लगा दें, उसके बाद इसको काटें। यही था वन। समझ में आ गया? चलिए, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट पर बात करेंगे। लिखिए, देखिए, वन का तात्पर्य पेड़ पौधों से है। वन का तात्पर्य पेड़ पौधों से है। वन का तात्पर्य पेड़ पौधों से है, अर्थात पेड़ पौधों से ढके हुए, क्षेत्र को, वन या वन क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात पेड़ पौधों से ढके हुए क्षेत्र को वन या वन क्षेत्र कहा जाता है। पुनः वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, एवं मानव जीव जंतु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रहना आवश्यक है। के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, तो क्या नहीं आएगा वो? तो ये कैसे होगा? तो कहा जो वहां हॉस्पिटल में है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। हो गया एक पॉइंट, लीजिए आपने करेगा, कहते हैं उसी को, और वह भी रहना मेरे लिए आवश्यक है। चूंकि क्यों, आप पूछ सकते हैं हमसे क्यों? क्योंकि कोई भी जीव जंतु हैं वो अपनी सारी आवश्यकता की पूर्ति अकेले नहीं कर सकते हैं। वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कई जीवों का सहयोग लेते हैं, अर्थात कई जीवों का सहयोग होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या एक छोटा सा चीज देख लीजिए, केचुआ का नाम सुने, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में चाली कहते हैं। वो देख लीजिए, लगेगा कि जमीन में कुछ नहीं है, लेकिन वो किसान का सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा सहयोगी है। वो जमीन को क्या करते हैं? भुरभुरा करते हैं। इस तरह से कई जीव हैं। अब देखिए, एक छोटा सा और एक जीव का चर्चा करते हैं। हम गीध का नाम सुने हैं? अभी हमारे बीच से गीध
गायब हो चुका है या कम हो चुका है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इससे पहले मैं अपने आंखों से देखा हूं कि जब कोई मवेशी मरते थे तो उसको समाज में एक वर्ग होता था जो उस मवेशी को लेके दूसरे जगह जाके खाली मैदान में ले जाते थे, उसके चमड़ा को हटाते थे। जैसे ही चमड़ा को हटाते थे तो गिद्ध ऑटोमेटिक ही दूर से ही देख लेते थे, क्योंकि ऊंचे पेड़ पर रहते थे गिद्ध, बहुत उसको दिखाई देता था दूर तक और देख लेते थे। और जब तक वो चमड़ा हटता था सैकड़ों की संख्या में गिद्ध वहां पहुंच जाते थे। और जैसे ही वो हटा मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसके मांस को नोच नोच के खा जाते थे। और परिणाम होता था कि 1 घंटा के बाद तो लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई जीव भी मरा था। लेकिन आज जब गिद्ध की संख्या घट गई है तो आप लोग भी देखे होंगे, अगर किसी मवेशी मरने के बाद उसको अगर कहीं पर दे दिए तो कम से कम 15 दिन तक इतना बदबू फैलाते हैं कि उस होके जाने वाले को नाक बंद करके जाना पड़ता है। उससे बहुत सारे प्रदूषण फैल रहा है। किसके कारण से? गिद्ध की कमी कारण से। तो इस तरह से वन्य प्राणी जो है हमारे सहायक है, हमारे नहीं सब जीव के लिए, हर जीव की जरूरत होती है। इसलिए वन्य प्राणी का भी होना आवश्यक है, वन्य प्राणी को संरक्षण करना आवश्यक है। यहाँ पर सब जीव जंतु का रहना जरूरी है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। देखिए, वन में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले वन में निवास करने वाले जीव जंतु को, वन में निवास करने वाले जीव जंतु को, अतः इसका भी संरक्षण जरूरी है। अतः इसका भी संरक्षण जरूरी है। ज्योग्राफी क्लास को यहीं पर रोक दें। चलिए, तो ज्योग्राफी क्लास को हम यहीं पर रोक रहे हैं।